JMB friends, today we are going to discuss about chapter number 1st of standard 9th, okay, in mathematics. आप जो बेसिक लेक्चर्स थे वो देख चुके होंगे, तो आपको बेसिक जो 8 तक का जो बेसिक था वो आपको शायद से पता होगा. एंड हम 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं अभी, एंड उसकी कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे. ओके, उसके रिलेटेड कुछ सम भी करेंगे. तो JMB ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ. चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, नाम नंबर सिस्टम क्या इंडिकेट करता है? तो कि आपको इसके अंदर मैथ्स के रिलेटेड जितने भी नंबर्स आएंगे, मतलब आपको मैथ्स में जो जो नंबर पढ़ने हैं वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे. ओके, आप 9th 10th 11th 12th या जब तक आप मैथ्स पढ़ने वाला हो तब तक ये नंबर्स आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में आते रहेंगे. ओके, चाहे वो 11th साइंस हो, 12th साइंस हो, कहीं पे भी. तो नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से. तो कि नंबर सिस्टम में हम दो टाइप के नंबर देख सकते हैं. ओके, सबसे पहले या तो कोई नंबर डेसिमल में हो सकता है या तो कोई नंबर नॉन डेसिमल में हो सकता है. ओके, चलिए अब तो कि सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. हमने जो बेसिक में पढ़ा था वही हम थोड़ा यहाँ पे रिकॉल करने वाले हैं कि नेचर के अंदर जो जो नंबर हम यूज़ करते हैं नेचुरल चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. तो पहला सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को मैं इंडिकेट किससे करूंगा फ्रेंड्स? कैपिटल एन से. ओके, जो आपको पता ही होगा. फिर तो कि इन नंबर को मैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कितने भी लिख सकता हूँ. मुझे सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे. ओके, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज -3 इज अ नेचुरल नंबर, देन आंसर विल बी नॉट. ओके, क्योंकि -3 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो मैं -3 को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता. फिर 0 को भी मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता फ्रेंड्स. अब ये हो गया नेचुरल नंबर. अब उसके बाद अगर नेचुरल नंबर के अंदर में एक नंबर ऐड कर रहा, वो नंबर होगा 0. तो कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं तो वो आ गया वोल नंबर. वोल नंबर को मैं इंडिकेट करता हूं W से. किससे फ्रेंड्स? W से. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर जाएंगे, वो मेरा क्या बना देंगे? वोल नंबर बना देंगे. ओके, तो आप यहां पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं. सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन वोल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं. कैसे? कि भाई 0 जो वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट, हर एक नंबर वोल नंबर के अंदर आ सकता है. अब देख सकते हो यहाँ. ओके, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बताते जाऊंगा जो आपको आपकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में और आपकी एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे. ओके, अब फिर ये दो नंबर के बाद एक नंबर ने एंट्री ली. ओके, एक नंबर ने एंट्री ली जो कि था इंटीजर नंबर. क्या था फ्रेंड्स? इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? Z से. ओके, इंटीजर नंबर को हम जनरली Z से डिनोट करते हैं. ओके, अब तो कि सर अब मैं इसको क्या लिखूंगा? तो कि आपको यहां पे नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नेगेटिव -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर, जो किस में आ जाएगा फ्रेंड्स?
इंटीजर नंबर में आएगा। किस में आएगा? इंटीजर नंबर में आएगा। ओके सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड इंटीजर नंबर, जबकि मेरे पास ये दो नंबर था। देखो मैथ्स में मैंने आपको आगे भी एक चीज बताई थी कि हम मैथ्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दो नेचुरल नंबर का एडिशन या दो होल नंबर का एडिशन मुझे नेचुरल नंबर ही मिलता है। ओके अब सर या फिर मैं ऐसा सोचूं कि भाई सर अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव नंबर मिलता है, और नेगेटिव नंबर हमारे पास नेचुरल और होल में नहीं था। तो हमने कौन सा नंबर पढ़ने का आइडिया आया? तो क्या इंटीजर नंबर की जरूरत पड़ी तब। तो इंटीजर नंबर मतलब कैसे नंबर होंगे फ्रेंड्स? जो भी नंबर नेगेटिव से स्टार्ट मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक होंगे, जीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगे, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इंटीजर नंबर्स। ओके अब आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, इज दैट ट्रू और फॉल्स? तो यस इट इज ट्रू। व्हाई? सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ चुके हैं? Z के अंदर आ चुके हैं। ओके तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई नेचुरल नंबर है वो क्या है? इंटीजर नंबर है। बट सारे के सारे इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर है ये जरूरी नहीं। ओके क्यों? क्योंकि इंटीजर नंबर के अंदर कौन कौन आता है? नेगेटिव नंबर और जीरो आता है, जो कि हमको नेचुरल में नहीं मिल रहा है। ओके तो ईच यहां पे मैं ऐसा क्वेश्चन मार्क, एवरी इंटीजर नंबर इज नेचुरल नंबर, देन इट इज फॉल्स। बट एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, देन इट इज ट्रू। आप यहां पे देख सकते हो 1 से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव यहां पे आ जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर। ओके नाउ अब तो कि सर अब कुछ नंबर ऐसे थे जो कि मैं रेशियो के फॉर्म में लिख रहा था। कौन से फॉर्म में लिख रहा था? रेशियो के फॉर्म में। जैसे कि सपोज मैं यहां पे ऐसा लिखूं कि भाई 5 डिवाइड बाई 4, 5 बाई अगर मैं 4 करता हूं तो ये नंबर ना तो नेचुरल, ना तो वोल और ना तो इंटीजर। ओके तो ऐसे नंबर को मैं क्या बोल सकता था तब? रेशनल नंबर मैंने बोला था। क्या बोला था? रेशनल। तो एक और नंबर एक्शन में आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जनरली हम क्यू से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। ओके नाउ सर क्यू जो है वो किस प्रकार का नंबर होगा? तो कि भाई रेशनल नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में बता सकता हूं, मतलब रेशियो के फॉर्म में बता सकता हूं। लेकिन यहां पे आपको एक चीज कंपलसरी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो चुका तो आपका नंबर कैसा हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ओके दैट्स व्हाई q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब तो सर यहां पे मैं p और q को क्या ले सकता हूं? तो p और q को आप इंटीजर नंबर बोल सकते हो। ओके इंटीजर नंबर के रूप में ले सकते हो फ्रेंड्स। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर नेचुरल नंबर कोई लूं मैं या फिर कोई इंटीजर नंबर ही ले लो। चलो मैंने ले लिया कोई भी इंटीजर नंबर। तो क्या कोई भी इंटीजर नंबर रेशनल नंबर है क्या? तो कि किसी भी नंबर को मैं 3/1 के रूप, मतलब डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो क्या समझोगे आप? 1। यहां पे -5 बाई क्या लिखूंगा? 1। तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। ओके आप यहां पे देख सर 0 के बारे में क्या बताएंगे? तो 0 अपॉन कुछ भी नहीं है तो यहां पे 1 लिख सकता हूं। तो ये भी 1 काइंड ऑफ क्या हो चुका है? रेशनल नंबर। ओके तो कोई भी नंबर हो, नेचुरल हो, वोल हो या फिर इंटीजर नंबर हो, वो क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ये हर बार जरूरी, क्योंकि मैंने यहां पे सपोज 3/2 लिख दिया। 3/2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो है वो इंटीजर नहीं है। ओके इज नॉट इक्वल, ये इंटीजर में नहीं आता, ये नॉट बिलोंग नहीं करता इंटीजर के अंदर। दैट्स व्हाई
मैं यहाँ पे आपको ऐसा बता सकता हूँ कि सारे के सारे जो नेचुरल होल नंबर एंड इंटीजर नंबर रेशनल है, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। ओके नाउ तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई रेशनल नंबर में किसको बोलता। ओके अब कई सारे नंबर ऐसे होते हैं मैथ्स के अंदर जो नंबर आपको रेशनल नंबर के अंदर नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सबसे पहली बात रेशनल नंबर में कौन कौन आ सकता है, तो क्या भाई सपोज मैं 1.3 लिखूं, ओके डेसिमल नंबर, हाँ अगर मैं 1.3 लिखता हूं तो आएगा, 1.35 लिखता हूं तो भी वो क्या होगा तो नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं। ये मैंने नंबर लिखा, ये क्या है टर्मिनेटिंग। ये कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट वहां से ये एंड हो जाता है, तो इसको मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग नंबर। बट और आपको ऐसे भी नंबर देखने को मिलेंगे 1.35, 35, 35 ऐसे। ओके तो ये नंबर कौन से है, तो कि भाई ये नंबर है रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ओके कुछ नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर या तीन नंबर तक टर्मिनेट हो जाते हैं, और कुछ नंबर होंगे वो रिपीट होंगे लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होंगे। ओके तो इन नंबर को मैं किसके अंदर इंक्लूड करूंगा, रेशनल नंबर के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स, रेशनल नंबर के अंदर। ओके अब कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे आपको जो कि 1 पॉइंट ऐसा मानो कि भाई 41, 42, 35 ऐसा 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 आगे बढ़ता जाएगा। ओके इसको मैं क्या बोलूंगा, तो कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कुछ नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेंगे, वो नंबर मुझे क्या बना के देंगे, वो नंबर बन जाएंगे इरेशनल नंबर। क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स। ओके ये जो नंबर बनेंगे वो इरेशनल। सर एक दो एग्जांपल देते हैं। ओके इरेशनल नंबर मतलब आप ऐसा समझ लो कि भाई अगर मैं अंडर रूट, जो परफेक्ट अंडर रूट नहीं होता है उसको मैं लिखूं, मतलब अगर मैं अंडर रूट 2 को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं अंडर रूट 3 को लिखूं, अगर मैं अंडर रूट 5 को लिखूं, तो ये जो सारे नंबर है वो मुझे क्या बना के देंगे, इरेशनल नंबर। और एक चीज, अगर मैं यहां पे लिखता हूं पाई, ओके तो ये भी क्या इंडिकेट कर, इसका पाई की वैल्यू क्या आ रही है 3.144, यहाँ पे कुछ आगे बढ़ता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर। ओके तो ये जो है वो पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि सर होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं। इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं, हाँ होते। रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो पाएंगे तो कि नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर क्या आएगा 3/5 रेशियो के फॉर्म में आएगा। रेशनल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आएगा, तो नेचुरल नंबर के अंदर तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है सारे के सारे रेशनल कहाँ होते हैं, नेचुरल। ओके नाउ अब इतना आप देख चुके हो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको कौन से टाइप के सम आएंगे, तो कि 2 नंबर दिए होंगे और बोला होगा कि भाई इन नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए। ओके सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भाई 5 and 6 या फिर 5 and 7, किसी भी 2 नंबर के बीच के अंदर रेशनल नंबर कितने हो सके, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे कि भाई यहां पे मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दी, ये 1 है, ये 2 है।
ओके तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे, मैं रेशनल की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। ओके तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके चलिए तो हम उसी के रिलेटेड कुछ सम करते हैं। सपोज आपको ऐसा बोले कोई कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर between 1 and 2। ओके 1 and 2 के बीच के 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए। ओके यहां पे आपको 3 की जगह पे 6 दे सकते हैं, 3 की जगह पे 10 दे सकते हैं, 3 की जगह पे कई बार 100 भी दे सकते हैं। ओके वो भी अलग अलग टाइप से, 100 मतलब सब कुछ लिखना नहीं होता है, वो डैश करके यहाँ पे मैंने कैसे बताया ऐसे आप बता सकते हो। अब 3 रेशनल नंबर फाइंड करने की वैसे तो 3 मेथड है, 3 मेथड्स है। ओके लेकिन हम यहाँ पे 2 ही मेथड सीखेंगे अभी, क्योंकि जो थर्ड मेथड है वो आपको एपीजीपी स्टैंडर्ड 9th 10th के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा तब वो मेथड आएगी, तो हम अभी वो यहाँ पे नहीं देखेंगे, पहले 2 मेथड देखते हैं। ओके तो मैं इस मेथड को आपको फर्स्ट मेथड को मैं आपको नंबर लाइन के ऊपर दिखा दूँ। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे आता है 2। मुझे सबसे पहले क्या करना है तो कि भाई 3 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करूंगा, तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर ऐसा होगा जो कि भाई रेशनल होगा। हाँ तो पहले मैं क्या करूंगा तो कि भाई फर्स्ट रेशनल में कैसे फाइंड करूंगा तो कि यहां पे दोनों का एडिशन, मतलब ये इसको अगर आप a लेते हो, इसको अगर आप b लेते हो तो यहाँ पे a प्लस b बाई 2, हाँ बीच का तो कोई नंबर होगा ना फ्रेंड्स। ओके तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बीच का नंबर मतलब मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लूंगा। ये मुझे क्या मिल गया 3/2। ओके अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो नंबर होगा 1 और 2 के बीच का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये पहला रेशनल आपको मिला 3/2। मैंने एक फाइंड किया, कौन सा फाइंड किया, एक रेशनल नंबर फाइंड किया इन दोनों। अभी मुझे फाइंड कितने करने हैं 3। ओके अब मैं क्या करने वाला हूं तो कि सर इन दोनों के बीच में भी कोई एक रेशनल नंबर होगा, इन दोनों के बीच में भी, तो आप मिड पॉइंट मतलब एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे रेशनल नंबर, इस मेथड फर्स्ट मेथड मतलब कौन सी मेथड, एवरेज वाला। ओके आप किसी भी नंबर का 2 नंबर के बीच का अगर रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे, दोनों का एडिशन बाय 2। ओके मिड वैल्यू वाला। ओके अगर मैं सेकंड रेशनल फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे कैसे मिलेगा, अब 1 प्लस 3/2 करना पड़ेगा डिवाइड में। ओके तो यहां पे 1 प्लस 3/2 डिवाइड में 2 लिख दूं। ओके फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे आपको ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यहां इसका एलसीएम कैसे आएगा आपको आता होगा, ऊपर वाले का ओके न्यूमरेटर का एलसीएम कैसे करेंगे, तो उसका एलसीएम आएगा 2 ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 नीचे क्या बचेगा 2। तो ये आपको कौन सा फॉर्म मिल गया, ये आपको ऐसा फॉर्म मिल गया a/b/c। तो इसको आप आंसर के रूप में कैसे लिखोगे, a/b/c। आप ये याद रखिएगा। ओके एक ये कॉन्सेप्ट है आपको याद रखने जैसा। तो a/b/c आएगा तो a/b/c मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मुझे आंसर क्या मिल गया फ्रेंड्स, ये 5 यहां पे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। ओके तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। नाउ अब अगर मुझे कोई ऐसा पूछे कि भाई इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, किन का, 2 और 3/2 के बीच का रेशनल, तो थर्ड रेशनल नंबर मुझे कैसे मिलेगा, तो यहां पे मैं 3/2 करूंगा प्लस 2/2 कर दूंगा। यस नाउ अब अगर मैं यहां पे एलसीएम लेना चाहता हूं तो 3 प्लस 4/2 होल बाई 2 ऐसे मैं लिख सकता हूं। यस
यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4। 7/4 मतलब मुझे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये जो है वो मेरे क्या होंगे, रेशनल नंबर हो गए फ्रेंड्स। क्या हो गया फ्रेंड्स, रेशनल नंबर। ओके चलिए, अब सर ये हुई फर्स्ट मेथड, ये कौन सी मेथड हुई, फर्स्ट मेथड। ओके, अब मैं आपको सेकंड मेथड से ये सम कराने वाला हूं, सेकंड मेथड। तो ये रफ कर देता हूं। ओके चलिए सर, सेकंड मेथड मतलब कौन सी मेथड, तो इस मेथड के अंदर आपको कुछ ऐसा बोला हो गया कि 3/4 एंड 5/4 यहां पे आपको ऐसा दिया है। ओके, फाइंड 6 रेशनल नंबर, क्या सॉरी यहां पे फाइंड 5 रेशनल नंबर। ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पे आपको ये मेथड कब लगानी है, जब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम। इस मेथड से ये सम भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम होंगे तब मैं ये मेथड लगा सकता हूं। चलिए एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपको जो नंबर फाइंड करने, कितने रेशनल नंबर 5, तो उसको मैं बोलूंगा n। क्या बोलूंगा, n = 5। ओके, हियर सम स्टार्ट कर रहा हूं, हियर n = 5। मेरा जो न्यूमरेटर होगा एंड मेरा जो डिनोमिनेटर होगा उसको मैं क्या करने वाला हूं, तो कि भाई n+1 अपॉन n+1 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। इन शॉर्ट मैंने किया कुछ भी नहीं। ओके, ये दोनों निकल जाएगा तो मेरा आंसर तो 1 ही हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में यहां पे इस नंबर के न्यूमरेटर के अंदर यहां पे मुझे क्या था, 3/4 था, इनटू मुझे कितने नंबर करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो n+1 मुझे क्या मिलेगा, n+1 मुझे मिल जाएगा 6। ओके, तो मुझे इस नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। एकदम इजी मेथड है फ्रेंड्स। ओके, तो ये कितना बन गया, 18/24। ये कितना बन गया, 24। ओके, अब ये कितना बन गया, 30/24। ओके, नाउ तो इनके बीच के मैं 5 नंबर कैसे लिखूंगा, तो यहां पे क्या एक एक ऐड करते जाइए। एक एक ऐड मतलब ये हो गया 19/24, ये हो गया 20/24। ओके, ये क्या हो जाएगा 21/24। मुझे चाहिए कितने, 5, तो 1 2 3, 22/24, 23/24। ओके, ये आप देख सकते हो। बाकी आगे जो नंबर आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो 5 नंबर है वो मुझे क्या मिल जाएंगे, मेरे रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम क्या देखेंगे, तो क्या ये एक मेथड हो सकती है। चलो इसी मेथड से मैं यहां पे सॉल्व करने की ट्राई करता हूं। हियर ये सब। ओके, 1 और 2 के बीच का मुझे क्या फाइंड करना है, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे कितने, चलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर लेता हूँ ना, मैंने ये 3 किया था, तो यहाँ पे n = 3 आएगा, तो n+1 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। यस, अब मैं क्या करूँगा, 1/1 को मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। यहाँ पे 2
2/1 को मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये तो 1 ही बन गया। 4/4 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, तो एक इंक्रीज करिए 5/4, एक और इंक्रीज करिए 6/4, एक और इंक्रीज करिए 7/4। ओके, यहाँ पे मुझे मिल गया 8/4। 8/4 मतलब 2 हो जाता है। ओके, अब ये हो गया 1, ये 5/4 मुझे यहाँ पे मिला था, ये 7/4 मुझे यहाँ पे मिला है। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो हम ये दो मेथड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, नाउ चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि सर इज 0 और रेशनल नंबर। ओके, तो मैंने आपको थियरी पोर्शन बताते वक्त ही बता दिया कि भाई यस, किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी इंटीजर नंबर को मैं 0/1 के, मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड it can be written by 0/1. So p by q form. Okay, find 6 rational number between 3 and 4. 6 rational number. Okay, तो यहाँ पे मुझे n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, 6। तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7th। यस, राइट। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो कि यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं क्या करूंगा, तो ऊपर नीचे 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी नंबर दिया है उसको मैं n+1 से मल्टीप्लिकेशन दूंगा, डिवीजन दूंगा। एंड यहाँ पे 4 को भी क्या करूंगा, 7/7 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 21/7, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 28/7। ओके, अब मुझे इसके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 22/7, 23/7। आप एक एक इंक्रीज करते जाइए। ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे नंबर्स क्या होंगे, ये मेरे नंबर क्या हो गए, आपको जो आंसर मांगा है 6 रेशनल नंबर। ओके सर, आपने किया क्या, मैं जो यहां पे नंबर फाइंड किया, इस नंबर के ऊपर न्यूमरेटर के अंदर एक एक ऐड करता गया, तो मुझे जो एक नंबर्स का एक पूरा सीक्वेंस मिला। ओके, वो मेरा क्या हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर। ये मेरा एक सम है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ऐसा बोला है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर, तो यहां पे n इज इक्वल टू मुझे कितना लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, 5। तो n+1 मुझे कितना मिलेगा, 6। यस, नाउ सबसे पहले ये जो 3/5 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट नंबर कौन सा है, 5/5। यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई। सर 6 से क्यों, क्योंकि ये जो n+1 है हम थ्योरी पोर्शन में देखे थे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 18, नीचे कितना आएगा 30। ओके, यहाँ पे कितना बन जाएगा 24, ये कितना बनेगा नीचे 30। ओके, मुझे कितने नंबर बोले हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर्स बोले हैं। 5 नंबर मतलब एक एक ऐड, ऊपर एक एक ऐड करते जाओ, 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ओके, तो ये जो नंबर्स है वो मेरे क्या हो गए, 5 नंबर जो मुझे मिले वो मेरे क्या हो गए, रेशनल नंबर। किन दो नंबर के बीच के, इन दो नंबर के बीच। ओके, नाउ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, नहीं, तो कि इस सम को हम थोड़ा सोचते हैं, सर नेचुरल नंबर में क्या आता है, तो कि भाई 1 से लेके 2 3 4 5 6 ये आता है, और होल नंबर में क्या आता है, ये 0 आ जाता है। हाँ, तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाता है, हाँ आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या आंसर लिखूंगा, यस, यस एवरी
नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, बिकॉज मैं यहां पे आपको रीजन लिख के दे रहा हूं, बिकॉज n के अंदर कौन आएगा, नेचुरल नंबर के अंदर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, जबकि होल नंबर के अंदर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। ओके, तो नेचुरल नंबर कहां पे आ चुका है, होल नंबर के अंदर। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, सारे के सारे इंटीजर थोड़ी होल नंबर होते हैं। सपोज नेगेटिव -3 है तो वो होल नंबर में तो नहीं आएगा, तो यहां पे लिखूंगा नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर इज नॉट होल नंबर। ओके, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। लास्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो एवरी रेशनल नंबर मतलब सपोज रेशनल नंबर में तो 5/3 होता है, तो 5/3 थोड़ा मेरा होल नंबर आएगा, होल नंबर नहीं बनेगा। तो यहां पे मैं रीजन लिखूंगा नो, इट इज फॉल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज 5/3 इज अ रेशनल बट it is not a whole number। ओके, सो यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा। जय अम्बे।